हेलो फ्रेंड्स, राम राम। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मम्मी ने कितने दुख उठा के और हम 4 भाई बहनों को पाला था। अब उसके आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, मम्मी के ऊपर ऑफिस में भी बहुत प्रेशर था काम का और घर में तो था ही सही। तो कितना झेलेगा कोई। तो कुछ समय बाद मम्मी की थोड़ी दिमाग की हालत ख़राब हो गई थी और इस समय मैं 8वीं क्लास में थी। मम्मी की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि जब मैं रात को उनके पास होती थी तो वो मुझे उठ के मारने लगती थी किसी भी बात पे। हमारे जो पड़ोसी थे कि तू उनके वहाँ गई थी, तूने ये काम क्यों नहीं किया, तूने वो ज़बरदस्ती कर लिया, ये क्यों किया, वो क्यों नहीं किया, किसी भी बात पे उठ के मारने लगती थी। दोस्तों सोचो मेरी हालत कैसी होगी, जिसको कि मम्मी के पास ही रहना है लेकिन फिर भी उनसे डर लगता था। उसके बाद नाना जी ने जयपुर में इलाज करवाया। 2 महीने तक बड़े वाले भैया और मैं जयपुर में रहे। और उस समय जो मम्मी का इलाज चला वो इसलिए था कि उनकी याददाश्त वापस आ जाए। तो नाक से नली जाती थी और शक्कर, 1 कप शक्कर जब नर्स हमको बोल के जाती थी तो हम उसको घोल के रखते थे दूध में, थोड़े से दूध में, और वो नाक से उनके अंदर जाती थी। पता नहीं ये क्या सिस्टम था। और दवाई गोली तो चलती थी। हो सकता है कि शक्कर से याददाश्त बढ़ती हो, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ इतना याद है कि वो ऐसे ट्रीटमेंट देते थे। उसके बाद जो शॉट लगाते हैं वहाँ पर बिजली के, वो भी लगे थे मम्मी को। काफ़ी इलाज के बाद 2 महीने के बाद जब हम चौमेला जाने लगे तो डॉक्टर ने बोला नहीं, इनको जगह चेंज करवाओ क्योंकि उस जगह पे नहीं रहना है अब। तो बहुत दिक्कत हुई। फिर झालावाड़ में मेरी मौसी हैं और मौसा जी, जो मेरे मौसा जी हैं, उन्होंने मम्मी के लिए एक भाई का काम किया और बहुत साथ दिया आखिरी तक। हालांकि वो अभी नहीं है, लेकिन मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारा उस समय बहुत साथ दिया था। तो हम वहीं झालावाड़ में एक किराए का कमरा लेके और रहे। तो दोस्तों उस समय की बात है कि वो किराए का कमरा ऐसा था कि उसमें लेट बाथ तो बहुत दूर थे और बीच में जो ईंट बजरी पत्थर पता नहीं क्या क्या पड़े थे, मकान का काम चला होगा तो वो सब पड़े थे। तो बहुत दिक्कत होती थी वहाँ तक जाने में, लेकिन वो सस्ता था इसलिए हम लोगों ने लिया। और सही मानो उस समय पाव भर दूध में 2-3 बार चाय बनती थी और वो दूध भी इतना पतला रहता था कि क्या बताऊं। और हम लोग छाछ में रोटी गला के खाते थे क्योंकि इतने पैसे नहीं थे सब्जी के। तो इस तरह से मम्मी ने हमको उस समय, क्योंकि मम्मी की इनकम तो बंद हो गई थी तो कैसे काम चलता, तो हम लोगों ने इस तरह से अपना गुजारा किया। और दोस्तों मैं जब 8वीं में थी तो मैं 2 महीना पीछे रह गई थी 8वीं क्लास में, क्योंकि मम्मी के साथ रही जयपुर में। तो जब झालावाड़ में मैंने स्कूल में एडमिशन लिया, उसके बाद भैया ने मेरा कोर्स कवर करवाया, नहीं तो मैं बहुत पीछे रह गई थी। फिर भी मैंने क्लास में 5वीं रैंक हासिल करी थी। तो मेरी मौसी की लड़कियों ने कहा कि वाह बेबी कितना अच्छा किया तूने, इतना पीछे रहने के बाद भी तूने क्लास में 5वीं रैंक, और एकदम नया स्कूल था मेरे लिए। तो सोचो क्या हालत रही होगी। और देखो ये उस समय की हमारे, ये 6 क्लास की मार्कशीट है, 7th की पता नहीं कहाँ है, ये 8th की मार्कशीट है। पहले ऐसी ही मार्कशीट चलती थी और धीरे धीरे मम्मी की तबीयत ठीक हुई। फिर हम लोग चौमेला वापस आए। उसके बाद मम्मी ने नौकरी करी। तो सबसे पहले मेरे जो बीच वाले भैया हैं उनकी नौकरी लगी सन 85 में। उसके बाद हमारे थोड़े खुशी के दिन आए और देखिए उस समय का ये सीन। बेब देख, हाँ सुन बे, क्या लेके आया मैं, सूट लेके आया मेरे लिए, बताओ ले। वाह बहुत अच्छा सूट है सुनवे, बहुत अच्छा सूट लेके आए। मम्मी देखो सुनवे सूट लेके आए मेरे लिए। कितने का है? तेरे क्या मतलब कितने का है? सिलवा लेना, तू तो मत बता सुनवे। वो भाभी से कह देना ना वहाँ कोटा सिलवा दे, यहाँ पे तो बिगाड़ देंगे सही में। यहाँ अच्छा नहीं सिलते हैं सूट, इतना अच्छा सूट है फिर बिगड़ जाएगा ये सूट। आप कह दोगे ना? ठीक है बोल दूंगा मैं। मम्मी कहाँ है? अंदर? मम्मी से मिल लेता हूँ, खुश हो जाएगी मम्मी। पहली बार आया ऐसा सूट मेरे पास, इतना अच्छा है ना, देख
थैंक यू सुन्नू भैया। और ध्यान से देखो दोस्तों, ये वही सूट है जो कि सुन्नू भैया सन 85 में नौकरी लगने पे लेके आए थे। ढंटनिंग। इस तरह से ये पहला सूट था जो मेरे पास बहुत अच्छा था और वो मेरे चिंकी हो गई, उसके बाद भी रहा वो सूट, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस तरह से 1985 में बीच वाले भैया की नौकरी लगी, 1988 में बड़े वाले की लगी और 1991 में सबसे छोटे वाले भैया की, जो मेरे से की बड़े हैं, उनकी नौकरी लगी और 92 में मेरी शादी हो गई थी। तब मैं फर्स्ट ईयर में थी। इसी बीच में दोस्तों एक बार की बात है कि मेरे से बड़े वाले भैया को मम्मी ने मिर्ची लाने के लिए भेजा था, पिसी हुई मिर्ची। तो वो लेके आए तो दुकानदार ने भी उनको ऐसे खाली कागज़ में पकड़ा दिया और वो यूँ लेके आ रहे थे तो वो उड़ गई। और उसके बाद इतने पैसे भी नहीं थे कि मिर्ची वापस से ला सके, तो उस दिन हमने ऐसे ही बिना मिर्ची की सब्जी खाई थी। तो इस तरह से इतना दुख झेला है दोस्तों, उसके बाद इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो परेशानियां तो सबके साथ होती हैं, लेकिन अपन धीरे धीरे उन परेशानियों को पीछे करके और अपन आगे आते जाते हैं। और मेरी स्टोरी तो आप सबको पता ही है। तो हस्बैंड SBI में मैनेजर हैं और दोनों बच्चियां जॉब पे लग चुकी हैं, एक प्राइवेट में है, एक सरकारी में है। और सबसे छोटी बेटी चुनमुन इस साल बोर्ड में है, तो अप्रैल में बोर्ड होंगे। उसके बाद उसके 11वीं और 12वीं, यही करियर का टाइम है। तो मुझे अब उसका साथ देना, इसके लिए तैयार हूँ। 2-3 साल तक मैं उसका पूरा साथ दूंगी, उसका करियर बन जाएगा, उसके बाद मैं फ्री हूँ। दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।